हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथा अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय, जिसमें आप जानेंगे तुलसी माता की महिमा, तुलसी दल तोड़ने का सही विधान और पंच भिक्षु व्रत कथा के साथ तुलसी आरती व चालीसा का पाठ। देव ऋषि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे ब्रह्मा जी, कृपया बताइए तुलसी के पत्ते किस प्रकार तोड़ने चाहिए, कौन सी तिथियों में तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी दल तोड़ने का विशेष मंत्र क्या है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, कृपया तुलसी जी की महिमा का भी विस्तार से वर्णन करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुलसी दल जब भी तोड़ना हो तो इन तिथियों और योगों में कभी न तोड़ें। वैदृत, व्यातिपात, रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा संक्रांति और जन्म मरण के छूत के समय, इन समयों में भूल से भी तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। उन्होंने आगे कहा, संक्रांति, अमावस्या, एकादशी और दोनों संध्याओं अर्थात सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी तुलसी दल बिल्कुल भी न तोड़ें। परंतु श्री हरि की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए निषेध तिथियों में तुलसी के अपने आप गिरे हुए पत्ते से या एक दिन पहले तोड़े और गंगा जल से धोए हुए पत्तों से भगवान की पूजा की जा सकती है। ब्रह्मा जी बोले, शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए इन वर्जित तिथियों में भी तुलसी दल तोड़ा जा सकता है, परंतु बिना स्नान किए या जूते पहनकर कभी भी तुलसी दल ना तोड़े, न ही तुलसी जी को स्पर्श करें। अब ब्रह्मा जी ने तुलसी दल तोड़ने का नियम और मंत्र भी बताया। तुलसी का एक एक पत्ता अलग अलग ना तोड़ें, बल्कि अग्रभाग यानी शाखा सहित तोड़ें। तुलसी की मंजरी यानी फूलों का गुच्छा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों रहना आवश्यक है। तुलसी दल तोड़ते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, मात तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी, नारायण से पूजार्थ छिनोत्वा नमोस्तुते। इसके अतिरिक्त ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ओम सुभद्रे नमः, ओम सुप्रभाए नमः। तुलसी तोड़ने से पहले श्रद्धा से तुलसी माता को प्रणाम करें, फिर मंत्र जाप करते हुए ही दल तोड़ें। जहाँ भी तुलसी की पूजा होती है वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। स्वयं भगवान विष्णु तुलसी जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो मनुष्य अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता है, उसके वंशज 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। एक तुलसी दल का अर्पण सैकड़ों स्वर्ण और रजत दान के फल के समान होता है। जहाँ तुलसी का पौधा या वन होता है, वह घर स्वयं तीर्थ के समान पवित्र होता है। वहाँ यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। हे भक्तजनों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, माता तुलसी स्वयं भगवती लक्ष्मी का अंश रूप है। जहाँ तुलसी माता का वास होता है, वहाँ श्री हरि, लक्ष्मी जी और सब देवता निवास करते हैं। तुलसी माता के बिना किसी भी पूजा, यज्ञ या भक्ति का फल अधूरा रहता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी माला धारण करते हैं, वह सदा भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन जाते हैं। जो भक्त तुलसी की माला गले में धारण करता है, वह यमदूतों के भय से मुक्त रहता है। यह माला मोक्षदायिनी और पाप हरणी है। तुलसी माला की विशेषता यह है कि यह हमारे कंठ, हृदय और मन को पवित्र रखती है। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करते हैं, तुलसी माला से ही नाम जप करने का विधान है, क्योंकि तुलसी माला हरि नाम को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। यह माला देह और आत्मा दोनों का रक्षक कवच है। माला को सदा श्रद्धा और शुद्धता से धारण करें। इसे कभी अपवित्र अवस्था जैसे स्नान से पहले या मल मूत्र क्रिया के बाद बिल्कुल भी ना छुएं। तुलसी माला गले में, कलाई में या जप हेतु धारण की जा सकती है। माला टूट जाए या अशुद्ध हो जाए तो गंगा जल में स्नान करवाकर पुनः धारण करें। शास्त्र कहते हैं, तुलसी माता न केवल भक्ति का आधार है, बल्कि यह स्वास्थ्य की भी संरक्षकता है। तुलसी का पौधा वातावरण की विषैली गैसें शुद्ध करता है। इसकी पत्तियां रोगनाशक है, विशेषकर सर्दी, खांसी, ज्वर और हृदय रोग में उपयोगी है। तुलसी के निकट बैठकर ध्यान या जप करने से मन में शांति और एकाग्रता बढ़ती है।
तुलसी की सुगंध स्वयं देवते का संचार करती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता का दर्शन करता है उसे अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। सुबह सुबह तुलसी माता को प्रणाम कर कहना चाहिए, नमो नमः तुलसी कष्ट नाशिनी विष्णु प्रियाय नमो नमः। जो तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करता है वह सहस्त्र पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, एक तुलसी दल अर्पण से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे भक्तजनों, तुलसी माता करुणा की सागर है। जो प्रेम से उनकी पूजा करता है उसके घर में लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती है। जहाँ तुलसी की सुगंध फैलती है वहाँ दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब सुनिए तुलसी माता की असीम कृपा से जुड़ी एक अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में 5 भिक्षुक भिखारी रहते थे। वे प्रतिदिन नगर में भिक्षा मांगते, परंतु अपने कर्मों के कारण उन्हें कोई संतोष नहीं मिलता था। भोजन होते हुए भी पेट नहीं भरता, छत होते हुए भी चैन नहीं मिलता। एक दिन वो 5 मिलकर बोले, हमारा जीवन ऐसा क्यों है? न सुख, न शांति, न संतोष। शायद हमने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा। तभी वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। उन्होंने 5 को देखकर कहा, वत्स, तुम्हारा कष्ट समाप्त हो सकता है यदि तुम तुलसी माता का व्रत रखो। 5 ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, वह व्रत कौन सा है? संत बोले, कार्तिक मास में पंचभीकु व्रत करो। प्रत्येक दिन तुलसी माता के सम्मुख दीपक जलाओ, पुष्प अर्पित करो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तुलसी माता स्वयं तुम्हारे पापों को क्षमा करेगी। 5 ने संत के वचन को शिरोधार्य किया। दूसरे ही दिन से उन्होंने तुलसी माता की पूजा आरंभ की। उन्होंने नियम लिया कि हम केवल तुलसी माता को प्रसाद अर्पण करेंगे और वही भिक्षा स्वीकार करेंगे जो तुलसी के समीप दी जाए। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। मन में शांति, हृदय में भक्ति और घर में सौभाग्य का प्रवेश हुआ। एक रात तुलसी माता उनके स्वप्न में प्रकट हुई। वो दिव्य आभा से दमक रही थी। मधुर वाणी में बोली, वत्स, तुमने भक्ति से मेरा व्रत किया है। अब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तुम 5 जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होकर हरिधाम को प्राप्त करोगे। सुबह जब वे उठे, उनके शरीर से तेज निकल रहा था। लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। उनका हृदय सच्चे भक्तों के समान निर्मल हो चुका था। संत ने कहा, देखो, यही तुलसी माता की कृपा है। जो प्रेम से उनकी सेवा करता है उसका जीवन परम आनंदमय हो जाता है। जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी माता का पंचभीकु व्रत करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। जो तुलसी माता की कथा सुनता है वह भी वही पुण्य प्राप्त करता है जो तुलसी विवाह में भाग लेने से मिलता है। हे तुलसी माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी हर सांस, हर कर्म, हर भावना केवल आपके श्री हरि चरणों में अर्पित है। हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, अब सुनिए वो अद्भुत प्रसंग जब तुलसी माता ने भगवान श्री हरि से लिया व्रत और हरि ने उन्हें दिया अपने हृदय का स्थान। बहुत काल पूर्व जब धरती पर अधर्म बढ़ा, राक्षसों ने अत्याचार किया और देवगण भी भयभीत हो गए, तब धर्म की रक्षा और भक्ति की स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, मैं अधर्म का नाश करने हेतु अवतार लूंगा। उसी समय वृंदा नाम की अत्यंत पतिव्रता स्त्री जन्मी। वह तुलसी का ही अवतार थी। वृंदा का विवाह जलांधर नामक वीर राक्षस से हुआ था। उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता में था। जब जलंधर ने देवताओं पर युद्ध छेड़ दिया तो भगवान विष्णु स्वयं युद्ध में उतरे, परंतु जलंधर अजय रहा, क्योंकि वृंदा अपने पति की रक्षा हेतु अटूट ब्रह्मचार्य और भक्ति से तप कर रही थी। भगवान विष्णु ने सोचा, इस अधर्म का अंत केवल तब संभव है जब वृंदा का तप भंग हो। तब उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें पति समझकर चरण स्पर्श किया। उसी क्षण उनका तप भंग हो गया और जलंधर युद्ध भूमि में मारा गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञात हुआ, उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर कहा, हे विष्णु, आपने मेरी पतिव्रता का नाश किया। अब मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर के समान स्थिर हो जाओ। श्राप से भगवान शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा का शरीर अग्नि में विलीन हो गया
और उनकी आत्मा दिव्य रूप धारण कर बोली, हे प्रभु, यदि मेरे हृदय में कभी आपकी भक्ति रही हो तो आप मुझे अपने हृदय में स्थान दे। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, हे वृंदा, अब से तुम तुलसी माता के नाम से पूजी जाओगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरी पूजा का अधिकारी होगा। जहाँ तुम रहोगी वहाँ मैं सदा उपस्थित रहूंगा। तुम मेरी प्रियतम बनोगी और तुम्हारे बिना मेरा कोई अर्चन स्वीकार नहीं होगा। तभी आकाशवाणी हुई, जय तुलसी माता, जय श्री हरि। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने स्तुति की, धन्य है तुलसी माता, धन्य है उनका प्रेम। भगवान बोले, जो भक्त तुलसी का पत्र चढ़ाएगा उसे सहस्त्र यज्ञों का फल मिलेगा। जो तुलसी का पौधा लगाता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, और जो तुलसी माता का विवाह करता है उसे मेरे समान अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुलसी माता ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया और बदले में श्री हरि ने उन्हें अपने हृदय का सिंहासन दिया। भगवान विष्णु ने तुलसी माता से कहा, हे देवी, जो भक्त कार्तिक मास के एकादशी के बाद तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम रूप से करेगा वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। जो भक्त दीपदान करेगा, कथा सुनेगा और तुलसी के पौधे की पूजा करेगा उसका हर पाप जलकर भस्म हो जाएगा। तुलसी माता बोली, हे प्रभु, मेरे भक्तों के घर में कभी दरिद्रता ना हो, वहाँ सदा भक्ति, शांति और प्रेम का वास हो। भगवान बोले, तथास्तु। जो भक्त तुलसी विवाह में भाग लेते हैं उनके कुल में 7 पीढ़ियों तक कोई भी दुख नहीं रहेगा। विवाह के दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाएं, लाल वस्त्र, सुहाग सामग्री और फूलों से अलंकृत करें। शालिग्राम जी या विष्णु भगवान को वर के रूप में विराजमान करें। तुलसी माता को मंगल सूत्र, चूड़ियां, बिंदियां, वस्त्र, पुष्प और दीप अर्पित करें। विवाह के समय यह मंत्र बोले, श्री विष्णु तुलसी विवाह करिष्ये। अंत में सभी भक्त मिलकर आरती करें और प्रसाद बांटें। जो भक्त तुलसी विवाह करता है वह सौभाग्यशाली, संपत्ति संपन्न और भगवत कृपा पात्र बनता है। शास्त्र कहते हैं, तुलसी विवाह का पुण्य समस्त यज्ञों से भी अधिक है। जो कार्तिक मास में दीपदान करता है, हरि कथा सुनता है, तुलसी माता की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु का अनन्य प्रिय बन जाता है। जो इस महात्म्य को श्रद्धा से सुनता है उसके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे तुलसी माता, आज कार्तिक मास की समाप्ति पर मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। मेरे मन, वचन और कर्म से हुई भूल क्षमा करें। मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे हृदय में सदा श्री हरि और आपका वास रहे। दीप जलाइए, तुलसी माता की आरती कीजिए और गाइए, जय तुलसी माता, जय श्री हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति श्री कार्तिक महात्म्य समाप्तम। अब सुनिए तुलसी माता की चालीसा और आरती। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहु अमरवर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु किन्हु ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांग नहारी, होहु विटपु तुम जड़ तनुधारी। सुनी लक्ष्मी ही शेप्यो ते ही ठामा, करियो वास तुह नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनह सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाति तोरा, पूजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोकी तुम जन्म बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयो, कल्प त्रित जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संगरामा। जब निज सहन सहित शिव हारे, मरही ना तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी,
कौ न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिघरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सत्युत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तीषण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनुपा शांड तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तू असहो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडगी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ है, सब सुख भोगी परम पद है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हूँ छपनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करिह जो नित नर नारी, होहि सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंदेओ नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न आश्रय धन जल रड़ही। ग्रह बसही पूर्णा आत्र, लाई अभिमत फल जगत मह लाही। पूर्ण सब काम, जयी दल अर्पह तुलसी, तह सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जगमह तुलसी दास आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शाली ग्राम बनी पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने में हुई पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। धूप दीप नैग्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय।